हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में संधारित्रों से संबंधित सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़े थे और सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग तुल्यधारिता से संबंधित भी फार्मूला ज्ञात कर चुके थे, न्यूमेरिकल्स भी बना चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कि संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन कि कैसे तुल्यधारिता निकाला जाता है और इस पर आधारित कैसे न्यूमेरिकल्स बनाया जाता है, इससे संबंधित इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक फिगर बना देता हूं, उसके बाद आपको जो लिखवाता हूं आप अपना कॉलम कॉपी तैयार रख के और लिखना स्टार्ट करें। देखिए, इसमें हम फिगर बनाते हैं जैसा कि आपके सामने यहां पे दिख रहा होगा। ऐसे हम तीन संधारित्र ले रहे हैं। ऐसे तो आप चाहे तो कम और अधिक भी ले सकते हैं, लेकिन हम अपने सुविधा के अनुसार तीन ही ले रहे हैं और इसी के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। देख सकते हैं आप, जैसा कि फिगर बन चुका है और मान लीजिए कि यहाँ पे भी आपका है और आपका मान लीजिए कि भी है। यहां से आवेश जब जा रहा है तो इसमें आपका Q1 आवेश, इसमें जा रहा है Q2 आवेश, इसमें जा रहा है Q3 आवेश। और धारिता से संबंधित बात करें तो इस सभी प्लेटों का धारिता, जैसे कि इसका धारिता C1, इसका C2 और इसका आपका C3 है और टोटल विभव का वैल्यू कितना है जी? V है। अब यहाँ बिंदु की बात करें तो मन करता है तो बिंदु A, बिंदु मन करता है तो B मान लेंगे। और जैसे ही फिगर बना लेंगे, इसके हमें कथनों को लिखना है। कैसे लिखेंगे? फिगर को आप देखेंगे, समझते रहेंगे और लिखते रहेंगे। चलिए लिखिए, शुरुआत कीजिए। लिखेंगे संधारित्रों का वैसा संबंध जिसमें प्रत्येक संधारित्र का पहला प्लेट किसी एक बिंदु A पर तथा उन सभी का दूसरा प्लेट किसी दूसरे बिंदु B पर व्यवस्थित होता है या जुड़ा रहता है। साथ ही वह दोनों बिंदु एक बैटरी से जुड़ा होता है, जिसे हम लोग संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आशा करता हूं कि लिख लिए होंगे आप। आइए इसके बाद हम इनका कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्लेट के लिए आवेश Q1, तो Q1 बराबर में आपका क्या वैल्यू होगा जी? तो C1 और V। C1 V, जैसे कि मैं आपको धारिता से बताया था कि C बराबर में होता है Q/V, उसी पर यहाँ पे आपका Q1 बराबर में हो जाएगा C1V। अगर आपको ये बातें थोड़ा कम समझ में आ रही है तो पीछे वाला वीडियो अवश्य देख ले। इसके बाद आपका Q2 बराबर में कितना हो जाएगा दी? तो आपका यहाँ पे C2 और आपका V है तो V। उसी तरह से आपका Q3 है तो Q3 बराबर में हो जाएगा C3V और इन सबको आप मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे कुल आवेश। कितना आवेश जी? कुल आवेश। देखेंगे कुल आवेश क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें आपका Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो तीनों मिलाकर कितना आवेश हो सकता है? तो मान लीजिए तीनों मिलाकर के जो आवेश हो रहा है उसको हम लोग कैपिटल Q मान लेते हैं। जब कैपिटल Q मानेंगे तो सब आवेश निकालने के लिए Q1, Q2, Q3 को जोड़ देंगे। जोड़ लीजिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जोड़िएगा तो Q बराबर में Q1 का वैल्यू कितना दिया है? C1V प्लस इसका है आपका C2V और इसका है C3V। ये बात हमको मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं कि इन सब में से जो कॉमन होने वाला है कॉमन कर देते हैं। Q बराबर में सब में से देखते हैं कि V कॉमन है तो V कॉमन कर लीजिए। क्या बचेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 बच गया। जब इतना बच गया, यहां से लिखेंगे यदि निकाय यानी सिस्टम, पूरा ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं ना, इन सबको हम लोग निकाय बोलेंगे। यदि निकाय की तुल्य धारिता या तुल्य धारिता
Cp हो। देखेंगे Cp क्यों लिखे हैं, धारिता तो C से सूचित किया जा सकता है, लेकिन Cp लिखने का अर्थ है कि यह पैरेलल वाला है, थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि P से पैरेलल और C से धारिता Cp हो। जब Cp हो तो थोड़ा ध्यान रखिए, ये भी तो आपका आवेश है और ये आवेश है, तो इसका भी तो आवेश बराबर में क्या हो सकता है जी, आपका C भी हो सकता है। तो लिख सकते हैं अभी क्या जी, Cp भी, यानी कि यहाँ पे Cp भी हो गया, बराबर में यहाँ देख सकते हैं V, और ये टोटल जो है उसको लिख देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, और इस तरह से क्या हो गया जी, यहाँ V से भी कट गया, अर्थात क्या बचा है अंतिम समय में, तो यहाँ बचा है Cp और इधर 1 2 3 प्लस में बचा हुआ है, यहाँ लिखते हैं Cp बराबर बचा है C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि ये हो गया इक्वेशन नंबर ए, और यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ करके हम लोग ला दिए। यानी कि किसी समांतर संधारित्रों का जो संयोजन होगा प्लेटों का, मतलब कैपेसिटर का, तो उसका धारिता का फॉर्मूला यानी कि तुल्य धारिता का फॉर्मूला जो होगा इतना होगा, यानी कि Cp बराबर में C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। अगर मान के चलिए कि अगर हमें कुछ केस के बारे में बात करते हैं कि यह केस क्या हो सकता है, कैसे केस समझेंगे हम लोग। मान लीजिए कि आपके पास धारिता निकालने के लिए जब कहा जाए तुल्य धारिता, तो उसमें 2-3 प्लेट दिया हो, 2-3 दिया हो तो इस फॉर्मूला से तो आसानी से बन सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 3 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम कुछ केस समझ लेते हैं, और केस में लिख लेंगे यदि संयोजन में प्लेटों की संख्या n हो, तो मान लीजिए कि प्लेट जो है एगो दूगो नहीं है, n है, नंबर ऑफ है, जितना भी मन करे उतना भी मान सकते हैं आप। तो उसके लिए Cp क्या होगा, तो उसके लिए Cp आप लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट कितना जी, Cn तक। अब यहाँ Cn लिखने का मतलब ये आप समझ ही पा रहे हैं, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, यानी कि जितना बढ़ेगा बढ़ा लेंगे, और इस तरह से हम लोग का धारिता का ये फॉर्मूला मिल जाएगा। कि इससे कौन सी धारिता निकालेंगे, तुल्य धारिता, तुलनात्मक धारिता निकालेंगे। जब हम लोग ये बातें सब कुछ सिद्ध कर लेंगे, तुल्य धारिता का फॉर्मूला निकाल लिए हैं, तो आइए अब हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल्स भी बना लेते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आप एक न्यूमेरिकल्स लिख लेंगे। तो लिखिएगा कि यदि 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनकी धारिता क्रमशः C1 बराबर में 3 म्यू F, C2 बराबर 4 म्यू F, C3 बराबर 5 म्यू F हो, तो उस परिपथ की तुल्य धारिता निकालें। न्यूमेरिकल्स लिख लिए। आइए अब इसको हम लोग बनाते हैं। तुल्य धारिता निकालेंगे तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है Cp बराबर में हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो Cp बराबर में कितना, C1 का वैल्यू कितना जी, 3 म्यू F प्लस C2 का वैल्यू 4 म्यू F और प्लस C3 का वैल्यू 5 म्यू F। जब इतना हो गया तो आप जोड़ दीजिए, Cp बराबर में 4 3 7 7 5 12 म्यू F। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि किसी समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों का तुल्य धारिता निकाल सकते हैं, जैसे कि आप यहां पे अभी बनाए। मैं आपको जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा, मैं आपको बहुत सारा इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स देने वाला हूं, तो आप अंतिम वाला जो वीडियो होगा उसे अवश्य देख लेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।